अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फोकस और कंसंट्रेशन की। हम देखेंगे कि हमारा ब्रेन जब हम किताब खोल के बैठते हैं तो उस वक्त इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता है, बोर क्यों हो जाता है, और फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोकस या अटेंशन कहते किसको हैं। तो फोकस की डेफिनेशन यूँ की जा सकती है कि जिस वक़्त आपका ब्रेन बाकी तमाम सोर्सेज़ से, बाकी तमाम सेंसेस से आने वाली इंफॉर्मेशन को इग्नोर करके सिर्फ़ एक मख़सूस टास्क के ऊपर अपनी तमाम एबिलिटीज़ को फ़ोकस कर दे, तो उसको हम अटेंशन कहते हैं। और अटेंशन फिर 2 तरह से हो सकती है, या तो आप जानते-बूझते हुए किसी मख़सूस चीज़ की तरफ अपने मेंटल रिसोर्सेज़ को डेडिकेट कर देते हैं, किसी एक चीज़ की तरफ अटेंशन देने की कोशिश कर रहे होते हैं, और या फिर एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ होती है जो अचानक से जब अकर होती है तो आपकी अटेंशन उस चीज़ की तरफ चली जाती है। मिसाल के तौर पे कमरे में अचानक कोई इंसान एंटर होता है, तो आपकी अटेंशन उस तरफ चली जाती है। तो जब आप फ़ोकस कर रहे होते हैं तो बेसिकली एक ब्रेन बाकी तमाम रास्तों से आने वाली इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर रहा होता है, और ये काम ब्रेन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता, और थोड़ी देर में उस चीज़ से फ़ोकस जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, और इस कंडीशन को हम अटेंशन फटीग कहते हैं। ये हमारे ब्रेन का एक नेचुरल स्टेट ऑफ वर्किंग है, वो इसी तरह से काम करता है। अब आप कितनी देर तक किसी टास्क के ऊपर फ़ोकस कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे आपकी एनवायरनमेंट में कोई डिस्ट्रैक्शंस तो मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ टीवी चल रहा हो, या आपके बहन-भाई भाग-दौड़ रहे हों, खेल-कूद रहे हों, तो ऐसी सूरत में वो एनवायरनमेंट आपके लिए सूटेबल नहीं है। इसी तरह हर इंसान की अपनी एक पर्सनल टेंडेंसी होती है कि वो कितनी जल्दी किसी काम से बोर हो जाता है। बाज़ लोग थोड़ी-सी देर में बोर हो जाते हैं, बाज़ लोग रिलेटिवली ज़्यादा देर फ़ोकस कर सकते हैं। इसी तरह आपको वो टास्क कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो काम करते हुए आपको मज़ा कितना आ रहा है, तो उस हिसाब से आप उस काम के ऊपर ज़्यादा टाइम देते हैं अगर वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी तरह ब्रेन की वर्किंग स्टेट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, या कोई इमोशनल सिचुएशन ऐसी है कि आप काम के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, तो ज़ाहिर है ब्रेन जो है वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा और फ़ोकस नहीं कर सकेगा। इसी तरह टाइम आपने कितना स्पेंड कर चुके हैं, अगर आप 6 घंटे से किताब लेके बैठे हुए हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको मज़ीद पढ़ने को दिल नहीं करेगा। अगर आपको थोड़ी देर हुई है, तो आपका रिलेटिवली आप ज़्यादा देर उसके ऊपर इंटरेस्ट से काम कर सकते हैं। एक सीरियस प्रॉब्लम जो अक्सर स्टूडेंट्स के साथ होती है, वो मल्टीटास्किंग की कोशिश होती है। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि आप एट ए टाइम बहुत सारे मुख्तलिफ काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम किताबें लेके बैठते हैं तो साथ ही हमारा मोबाइल फ़ोन भी पड़ा हुआ होता है, जिस पे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, या फ़ेसबुक खुली हुई होती है और हम दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहे होते हैं, या बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो कमरे में टीवी चल रहा है तो उस वक़्त वो पढ़ाई की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसी कंडीशन में फिर पढ़ना वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ब्रेन कॉन्स्टेंटली बेसिकली हमारा ब्रेन एक वक़्त में एक से ज़्यादा काम कर ही नहीं सकता। अगर किसी को ये लगता है कि उसका ब्रेन एट अ टाइम 2-3 चीज़ों को हैंडल कर लेता है, तो एक्चुअली वो एक गलतफ़हमी है। एक्चुअली वो जब 2-3 टास्क आप इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ब्रेन कॉन्स्टेंटली अटेंशन को स्विच कर रहा होता है एक टास्क से दूसरे पे और दूसरे से तीसरे पे। और वो स्विचिंग के दौरान एक्चुअली फिर मसला ये होता है कि जब आप किसी लेस इंटरेस्टिंग टास्क मसलन पढ़ाई से अटेंशन स्विच करते हैं किसी ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम, मिसाल के तौर पे फ़ेसबुक मोबाइल पे खोल लेते हैं, तो वो अटेंशन बड़ी जल्दी डाइवर्ट होती है। लेकिन जिस वक़्त आप फ़ेसबुक से वापस पढ़ाई की तरफ आना चाहते हैं, तो किताब खोलने के बहुत देर तक वो आपका दिमाग फ़ेसबुक के उस लतीफ़े में अटका रहता है जो आपने खोल के पढ़ा था। तो इस वज़ह से रीफ़ोकस करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेन तरीकाकार ये है कि आप फिर मल्टीटास्किंग की कोशिश ना करें। जिस वक़्त आपने पढ़ाई करनी है, उस वक़्त सिर्फ़ पढ़ाई की कोशिश करें। दूसरा ट्रिक ये है कि हमने बात की कि कोई टास्क जितना लंबा होगा उतना ही आप बोरियत का शिकार होते जाएँगे और आपका ब्रेन उसको ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने काम को छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें। मिसाल के तौर पे अगर आपने कल का टेस्ट तैयार करना है, तो उसके लिए आप देखें कि आपने कितना सिलेबस कवर करना है, और उसको 20-20 मिनट इतना सिलेबस डिवाइड कर लें कि जिसको आप 20-20 मिनट के अंदर पढ़ सकें। तो 20 मिनट का टास्क वो पूरा जो अगर आपने 3 घंटे पढ़ाई करनी है, तो बीच में 20-20-20 मिनट के वक़्फ़े होने चाहिए जिनके दौरान आपने पढ़ाई करनी है, ताकि आपके ब्रेन को साथ-साथ अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास होता रहे कि ठीक है, अब मैंने ये काम कर लिया है, और फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़ें।
तो अगर आप इन्हें छोटे टास्क में डिवाइड कर लेंगे बड़े टास्क को, तो आपके लिए रिलेटिवली आसानी होगी और ब्रेन को फोकस करना भी आसान रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जिस एनवायरनमेंट में आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट आपका फिक्स्ड मखसूस होना चाहिए, जहाँ पे आप हमेशा बैठ के स्टडी करें। मिसाल के तौर पे घर का कोई मखसूस कमरा है या कोई मखसूस प्लेस है, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना चाहते हैं या आप कंप्यूटर लैब में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो किसी ऐसी जगह पे बैठ के पढ़ें जो हमेशा आप वहीं पे स्टडी कर सकें। और ये जगह कोई ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहाँ पे टीवी ना लगा हुआ हो, जहाँ पे गाने ना चल रहे हों, जहाँ पे लोगों का आना जाना ना हो, ताकि आपकी तवज्जो डिस्टर्ब ना हो। फिर मोबाइल फ़ोन कोशिश करें कि बंद कर दें, और बेहतर है कि किसी दूसरे कमरे में रख दिया जाए, ताकि वो बार-बार जो नोटिफ़िकेशंस आते हैं या मैसेजेस या कॉल्स वगैरह आती हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि इर्रेलेवेंट चीज़ें उस वक़्त बंद कर दी जाएँ। मिसाल के तौर पे फ़ेसबुक है, ईमेल है, दूसरे इस तरह के चैटिंग वगैरह के प्रोग्राम्स हैं, तो वो बंद कर दिए जाएँ और सिर्फ़ पढ़ाई से रिलेटेड टास्क, जिस वक़्त आपने पढ़ाई के लिए टाइम डेडिकेट करना है, तो सिर्फ़ पढ़ाई से रिलेटेड वेबसाइट्स वगैरह खुली होनी चाहिए। फिर हमारे ब्रेन के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन बड़ी जल्दी नई चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और वो बोर हो जाता है पुरानी चीज़ों से। तो आम तौर पे फिर हमारी जैसे ही मोबाइल फ़ोन पे नोटिफ़िकेशन आता है, तो हमारे अंदर एक अर्ज पैदा होती है, बड़ी शदीद ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं उसे चेक करूँ। या कोई थोड़ी देर बाद आप बोर हो जाते हैं, तो आपका दिल करता है कोई फ़नी वीडियो देख ली जाए यूट्यूब पे, या किसी दोस्त के को मैसेज कर दिया जाए, कोई लतीफ़ा पढ़ लिया जाए। इस तरह का हमारा अंदर से वो ख्वाहिश पैदा होती है। तो बेसिकली ये ब्रेन की हमारी बिल्ट इन एक प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा देर तक एक ही टास्क के ऊपर फोकस नहीं कर सकता, और वो फिर कोई नई चीज़ थोड़ी देर बाद ढूंढना शुरू कर देता है। अब मसला ये है कि अगर आप उस अंदर की ख्वाहिश के को फॉलो करना शुरू कर देंगे और आप अपनी अटेंशन डाइवर्ट करके किसी दूसरी इंटरेस्टिंग टास्क की तरफ चले जाएंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बनती जाएगी और ये आदत ज़्यादा पक्की होती चली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उसको रेज़िस्ट करें और उसको उस ख़्वाहिश को दबा दें, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ये भी आदत पक्की होती चली जाएगी कि आप उस ख़्वाहिश को बाद में भी दबाने के ज़्यादा काबिल होते जाएँगे। आपकी इग्नोर करने की आदत जो है, वो पक्की होती जाएगी और आप बोरियत को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकेंगे। इस वजह से अपने अंदर पैदा होने वाली इस ख़्वाहिश को कि मोबाइल चेक करना है या फ़ेसबुक खोल के देखनी है, उस ख़्वाहिश जब भी आपके दिल में पैदा हो, तो आप उसको सप्रेस करने की मैक्सिमम हद तक कोशिश करें, और उसके आगे हार ना मानें। फिर दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा ब्रेन कंप्यूटर नहीं है। एक ही चीज़, मतलब कंप्यूटर क्या करता है कि आपने एक प्रोग्राम उसके ऊपर लगा दिया है, दिन हो, रात हो, 24 घंटे वो वही काम करता रहता है, ठीक है? लेकिन आपका ब्रेन इस तरह से काम नहीं कर सकता, आपका ब्रेन मुसलसल पढ़ाई नहीं कर सकता। इस वजह से ये इंतहाई ज़रूरी है कि काम के बाद कुछ अरसे बाद आप थोड़ी-सी ब्रेक लाज़मी लें। ठीक है? तो जो आपने 20-25 मिनट का इंटरवल पढ़ाई के लिए डेडिकेट किया है, उसके बाद 5 से 10 मिनट की ब्रेक हर 20 मिनट बाद आप ये फिक्स कर लें कि लाज़मी लें। आप उठें, घूमें-फिरें, घर में थोड़ा-सा चक्कर लगाएँ, पानी पिएँ, वॉशरूम वगैरह से हो आएँ, और इस तरह की कोई थोड़ी-सी एक्टिविटी करके फिर 5-10 मिनट बाद दोबारा पढ़ाई के लिए बैठ जाएँ। तो इस तरह आपका ब्रेन फ्रेश हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि फिर इस दौरान आपने वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग टास्क के ऊपर शिफ्ट नहीं हो जाना, यानी कि फ़ेसबुक नहीं खोल लें दी ब्रेक के अंदर, बल्कि जो पढ़ाई के 20-20 मिनट के वक़्फ़ों के दरमियान, मसलन आपने 3 घंटे डेडिकेट किए हैं पढ़ाई के लिए, तो उन 3 घंटों में हर 20 मिनट बाद आपने 10 मिनट की ब्रेक लेनी है, और उस दौरान जस्ट घूम फिर के घर वालों से कोई बातचीत कर ली, और फिर दोबारा पढ़ाई पे आके बैठ जाएँ। ठीक है जी। अदरवाइज़ अगर आप मसलन फ़ेसबुक खोल लेंगे, तो आप उसके ऊपर चिपक जाएँगे और फिर आपके लिए वापस आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? फिर इसी तरह जब आपने 3-4 सेशंस ले लिए हैं, आपको 2 घंटे हो गए हैं या 3 घंटे हो गए हैं पढ़ाई करते हुए, इस तरह 20-20 मिनट के वक़्फ़ों में, तो उसके बाद एक ज़्यादा लॉन्गर ब्रेक, मसलन घंटा या आधा घंटा आप ब्रेक ले सकते हैं। आप किसी दोस्त के साथ बात गपशप लगा सकते हैं, या घूमने-फिरने जा सकते हैं, कोई इस तरह की एक्टिविटी रख सकते हैं। ये चीज़ ज़हन में रखें कि अल्टीमेटली रिलैक्स करना, एन्जॉय करना भी ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ब्रेन को सिर्फ़ नई इन्फॉर्मेशन ही नहीं चाहिए होती, बल्कि और भी उसकी बहुत सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे डेली 7 से 8 घंटे की नींद ब्रेन के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, मिसाल के तौर पे रात आप बहुत देर तक फ़िल्म देखते रहे या फ़ेसबुक पे बैठे रहे, और सुबह फिर मजबूरन उठ के कॉलेज जाना पड़ा, तो ऐसी सूरत में आपका ब्रेन ऑब्वियसली फ़ोकस करने की
कैपेसिटी बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी। इस वजह से अपनी नींद का ख्याल रखें, फिक्स टाइम कर लें कि इस वक्त पे लाजमी तौर पर सो जाना है। इसी तरह आपकी डाइट जो है वो भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी में कमी है तो ऐसी सूरत में भी आपका ब्रेन ठीक तरह से काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी शॉर्ट वॉक या इस तरह की कोई एक्टिविटी लाजमी, एरोबिक्स वगैरह हैं वो लाजमी करें, उससे भी आपका ब्रेन बूस्टअप होता है। इसके बारे में हम आगे एक और लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। तो आपकी हेल्थ इंतहाई इंपॉर्टेंट है एबिलिटी टू फोकस में। जितनी आपकी ब्रेन और बॉडी हेल्दी होंगे उतने ही अच्छी तरह वो फोकस कर सकते हैं। तो अपनी हेल्थ के ऊपर खुसूसी तवज्जो दें और खाना वगैरह टाइम पे खाएं, अपना फिक्स शेड्यूल रखें सोने का, खाने का। और आपकी डाइट जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन्स होनी चाहिए, वाइटामिन होने चाहिए, और ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रह सके। आज के लिए इतना ही। मज़ीद लेक्चर्स के लिए देखते रहिए। शुक्रिया।